ऐसा कहा गया है कि मनुष्य की सफलता के पीछे उसके विश्वास का सबसे बड़ा योगदान होता है। ये है भी सही, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे सफल लोगों के कई उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपने विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत सफलता के कदम चूमे हैं। इस कहानी में पात्र रिंकू के बारे में बताया जा रहा है, जो पढ़ाई में बेहद कमजोर था, पर उसने अपनी विश्वास की शक्ति से अपनी कमजोरी को दूर कर उपलब्धि हासिल की। तो दोस्तों, रिंकू के जीवन की कहानी कुछ यूं है कि स्कूल की पढ़ाई के दौरान रिंकू अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। अपनी कक्षा में वो हमेशा ही फिसड्डी रहता था। बड़ी मुश्किल से किसी तरह पास होकर अगली कक्षा में पहुंचता। स्कूल के बच्चों से लेकर मोहल्ले तक के लोग रिंकू का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उसकी पढ़ाई में कमजोरी से उसके माता पिता भी दुखी रहते थे। यूं तो पढ़ाई में पिछड़ेपन का दुख रिंकू को भी था, परंतु लाख कोशिश करने पर भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। हर तरफ से उपेक्षा, तिरस्कार और मजाक से दुखी होकर आखिरकार रिंकू ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। अभी वह कक्षा 10वीं में ही था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी, उससे बोर्ड की परीक्षा में उसे पास होने की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। अपने जीवन से निराश रिंकू एक दिन जब स्कूल से घर लौट रहा था, तो रास्ते में एक जगह रामायण की कथा चल रही थी। उस समय कथावाचक ओजस्वी स्वर में लंका कांड की व्याख्या कर रही थी। कथावाचक के ओजस्वी स्वर से बुरे ख्यालों में खोए हुए रिंकू की तंद्रा भंग हुई और वह सम्मोहित होकर कथा स्थल की ओर चल पड़ा। कथा स्थल पर पहुंचकर वह जगह बनाते हुए आगे की पंक्ति में जा बैठा। रिंकू को देखकर कथावाचक मुस्कुराए और उन्होंने अपनी कथा को जारी रखा। रिंकू ध्यान से कथा के एक एक शब्द को सुन रहा था। उस समय कथावाचक कह रहे थे, भक्तों, समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान राम की सेना के सभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि सभी गंभीर सोच में डूबे थे। जटायु से यह तो पता लग गया था कि रावण माता सीता को लेकर दक्षिण दिशा में उफनते हुए समुद्र के पार स्थित अपने राज्य लंका में ले गया है, परंतु इस विशाल समुद्र को लांघकर लंका जाएगा कौन? समस्या विकट थी। तभी वहां की शांति सुग्रीव की आवाज से भंग हुई। सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा कि प्रभु, हमारे बीच एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो समुद्र को लांघकर लंका जा सकती है। तब भगवान राम की जिज्ञासा को शांत करते हुए सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा। सुग्रीव के संकेत से हनुमान जी सकपका गए और बोले, प्रभु, मैं कैसे? हनुमान जी की असमंजसता को भांपते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, संभवतः आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। आपको अगर याद हो, बचपन में आपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग में उसे करोड़ों कोस दूर जाकर निगल लिया था, तो फिर लंका की दूरी ही क्या है? जरूरत है तो सिर्फ आपको अपना विश्वास जगाने की। हनुमान, आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में ठान लेंगे तो शक्ति आप में स्वतः आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहां हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उनका विश्वास भी जागा और वे समुद्र लांघने को तैयार हो गए। अगले ही दिन उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समुद्र लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आईं, पर फिर भी वे सभी मुश्किलों को परास्त करते हुए लंका में मां सीता को ढूंढने में सफल हुए। वहां कथावाचक के एक एक शब्द को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे रिंकू का अब नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पहले तक जिस रिंकू की आंखों से निराशा के भाव झलक रहे थे, अब उसकी आंखों में चमक आ चुकी थी। उसके शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा था। कथा समाप्त होने के साथ ही वह तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसे अब सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब हनुमान जी ने अपने विश्वास से शक्ति अर्जित कर अत्यंत विशालकाय समुद्र तक को लांघ लिया, तो फिर पढ़ाई कौन सी चीज है? उसी दिन से रिंकू ने प्रण किया कि वह ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगा और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे फिसड्डी रहने वाला छात्र अब 10वीं के बोर्ड एग्जाम में सबसे अव्वल आया। इसके बाद रिंकू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिंदगी में हमेशा अव्वल ही आता रहा। वह भारत की प्रतिष्ठित लोक सेवा की परीक्षा में भी उच्च स्थान पर चयनित हुआ और अपने विश्वास की बदौलत वह ऊंचे से ऊंचे पद तक जा पहुंचा। दोस्तों, विश्वास की शक्ति को साबित करने के लिए रिंकू का जीवन तो एक उदाहरण मात्र है। हर एक सफल व्यक्तित्व के पीछे उस व्यक्ति का विश्वास और कुछ कर गुजरने के जज्बा मुख्य होता है।
जब भी किसी व्यक्ति में विश्वास का संचार होता है तो उसमें शक्ति अपने आप ही संचारित होने लगती है। जीवन में सफलता का मूल मंत्र यही है। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी से कुछ नया सीखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।